जंग की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। समझिए कितना गंभीर है, और अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो दुनिया में तेल की किल्लत पड़ जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मुज आखिर क्यों इतना अहम माना जाता है। समझिए, ये एक बार फिर से आप देखिए ओमान की खाड़ी, अरब सागर और ये हॉर्मुज स्ट्रेट देखने को बहुत सकरा इलाका, लेकिन है बड़ा काम का, और यही है विवाद की जड़। ओमान की खाड़ी और अरब सागर को दरअसल ये जोड़ता है 161 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा एक तरह से हिस्सा है। शिपिंग लेन की अगर बात करें तो बताया जाता है शिपिंग लेन इसका बहुत सकरा है। मात्र 3 किलोमीटर चौड़ी एक तरह से इसकी लेन है। दुनिया का करीब 20% तेल इसी इलाके से गुजरता है। आपको सुनने में मात्र 20% लगे, लेकिन ये 20% किसी देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब समझिए, खाड़ी देशों की अगर बात करें तो चाहे बात सऊदी अरब हो या फिर यूएई, इन सभी देशों के लिए ये हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट का वो बहुत मायने रखता है। कुवैत और इराक के लिए भी यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, लाइफलाइन के तौर पर एक तरह से देखा जाता है। यही वजह है कि लगातार इस हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव है, और यही वजह है कि ईरान हमेशा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रिगर पर बटन हमेशा हाथ रख कर रखता है। तो दूसरी तरफ अब अमेरिका भी उसी को ही हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये भी बताते हैं कि ईरान ने हॉर्मुज को लेकर अब तक आखिर किया क्या है। ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दावा ठोक रखा है। ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने बाकायदा इसको लेकर बड़ा कदम उठाया। हॉर्मुज में जो शिपिंग ट्रैफिक है उसको नियंत्रित करने की योजना तैयार की गई, जिसे बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई। अब ये जो योजना है, जो पूरे नियम तैयार किए गए, इस योजना में जो टोल टैक्स है वो टोल टैक्स देना अनिवार्य होगा, और कुछ देशों के लिए पहुंच को भी एक तरह से सीमित करना होगा। ये इसमें शामिल है। चीन, रूस, इराक, भारत समेत कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें ईरान की तरफ से इजाजत मिली है। वहीं कई ऐसे मित्र देश हैं जिनके जहाजों को गुजरने के लिए भी मंजूरी लेना जरूरी है। ये बात भी स्पष्ट ईरान की तरफ से कही जा रही है। ईरान के साथ जंग में जितना तबाह ईरान हुआ, उससे ज्यादा परेशान डोनाल्ड ट्रंप हैं। हालात ऐसे हो गए कि ट्रंप के बयान दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। अब तक मुश्तबा के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रंप अब मुश्तबा की शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप फंस चुके हैं, क्योंकि जंग हो या सीज फायर, हर गुजरता दिन अमेरिका की जेब पर भारी पड़ रहा है। सैनिकों और सैन्य संपत्ति के नुकसान की आशंका तो बनी हुई है, और शायद यही वजह है कि ट्रंप के बयान भी लगातार बदलते जा रहे हैं। अब तक ईरान में ख़ामेनेई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुर एक बार फिर बदलते नजर आए हैं। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम की तारीफ की। उन्होंने मुज्तबा को समझदार और तर्कसंगत बताया। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मुज्तबा ख़ामेनेई को उनके पिता अयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की तुलना में कम कट्टर बताया। हालांकि ट्रंप ने ये भी माना कि अयतुल्लाह की हत्या से समझौते की राह कठिन हो गई है। मुज्तबा पर ट्रंप की बदलती राय पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुज्तबा जब ईरान के सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए थे तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी तुलना बदमाश से की थी, जबकि इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप मुज्तबा ख़ामेनेई पर लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने मुज्तबा को जान से मारने की धमकी दी थी। हालांकि अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए मुज्तबा की तारीफ भी कर डाली। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। उन्हें अपने तरीके से सफलता नहीं मिल पा रही। इसके अलावा मुज्तबा जब ईरान के सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए तब देश की स्थिति काफी कमजोर थी। उनके 40 शीर्ष कमांडर मारे जा चुके थे। युद्ध में उस समय अमेरिका को बढ़त हासिल हो रही थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। समझौते में ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यदि ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो इससे पूरी दुनिया की चिंता भी बढ़ सकती है। इधर दूसरे राउंड की बैठक रद्द होने के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC ने अमेरिका को धमकी दी। IRGC का कहना है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। IRGC ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है, चूंकि ईरान में IRGC के बेहद ताकतवर होने की खबर है।
और माना जा रहा है कि IRGC केवल ईरान की इस्लामिक सरकार या यूं कहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर के अधीन है, तो क्या ट्रंप मुज्तबा की तारीफ करके IRGC को साधने की कोशिश में है? और इस समय की आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक बार फिर से ईरान पर यूएस कर सकता है हमला। बड़ी खबर ये कि एक बार फिर से अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पर। जानकारी, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश 3 से 5 दिनों में एक बार फिर से अरब सागर पहुंच सकता है। जानकारी यह है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड तो पहले से ही मौजूद हैं। अब ईरान की घेराबंदी के लिए यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश को भी तैनात किया जाएगा। क्या इसी का ही एक तरह से इंतजार किया जा रहा था? क्या ये जो टाइम बाय किया गया है सीज फायर के जरिए, वो एक तरह से बड़ी रणनीति का हिस्सा था? क्या अमेरिका एक बार फिर से बड़े हमले कर सकता है ईरान पर? और ईरान को बाकायदा इस बात का इल्म था, यही वजह है कि हमेशा से वो ये कहता रहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका और इजराइल सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। बार बार इस बात को ईरान की तरफ से दोहराया गया, लेकिन बड़ी खबर ये कि अब यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अरब सागर में ईरान की घेराबंदी के लिए जल्द ही पहुंचने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि जंग में अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालात क्या हैं। अमेरिका की स्थिति खराब है क्योंकि हथियारों का भंडार तेजी से खाली हो रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है और जीत अभी कोसों दूर नजर आती है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया। शुरुआती दौर में भले ही अमेरिका और इजराइल को अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के रूप में कामयाबी मिली, ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई, लेकिन ईरान नहीं झुका। अमेरिका और इजराइल के अंदाज से कई कदम आगे बढ़कर ईरान ने पलटवार किया, तो अमेरिका और इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों की पेशानी पर बल पड़ गए। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर बारूदी बारिश हुई, इजराइल पर मिसाइलों की मार पड़ी और खाड़ी देशों के अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। इस युद्ध में भले ही ईरान को नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन ये बात सही है कि इस जंग में अमेरिका पर उससे कहीं ज्यादा मार पड़ रही है। अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका को अपने सैन्य बेस, अपने मित्र देशों और इजराइल की सुरक्षा में थार्ड और पेट्रियट जैसे अहम डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़े, जिनकी महंगी मिसाइलें ईरान के कुछ लाख के ड्रोन की वजह से बर्बाद हो गईं। एक रिपोर्ट की माने तो ईरान से जंग में अमेरिका के हथियारों का जखीरा खाली हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि थार्ड का करीब 50% और मिसाइलों का लगभग 45% जखीरा खत्म हो गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस समय की बड़ी खबर। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ईरान अमेरिका बातचीत पर अभी भी बड़े संकेत सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका बातचीत पर बड़े संकेत हैं, उम्मीद अभी भी बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, शुक्रवार को ईरान से बातचीत संभव है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये बात कही, 36 से 72 घंटों के अंदर ब्रेक थ्रू की उम्मीद है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उम्मीद जताई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग अलग बयान, अलग अलग बातें कहते रहे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से 36 से 72 घंटों के अंदर ब्रेक थ्रू हो सकता है।
सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने दावा किया कि करीब 7 हफ्तों की जंग में अमेरिकी सेना की सटीक मार करने वाली यानी प्रिसीजन स्ट्राइक वाली मिसाइलों का भंडार लगभग 45% खर्च हो चुका है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम की करीब आधी मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन हथियारों का स्टॉक वापस भरने में अमेरिका को कई साल का वक्त लगेगा। सूत्रों का दावा है कि इस साल की शुरुआत में पेंटागन ने कई मिसाइल उत्पादन बढ़ाने से संबंधित कई करार किए थे, लेकिन बढ़ी हुई क्षमता के बावजूद इन सिस्टम्स को बदलने और उनकी सप्लाई करने में 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। यानी इसका अमेरिका को फिलहाल में कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने अपनी टॉमाहॉक मिसाइलों के भंडार का करीब 30% हिस्सा खर्च कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका की लंबी दूरी की जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलों के भंडार का लगभग 20% हिस्सा और उसकी SM-3 और SM-6 मिसाइलों का लगभग 20% हिस्सा समाप्त हो चुका है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका अब इस जंग में फंस गया है, क्योंकि ना तो वो आगे बढ़कर ईरान पर दोबारा हमला कर पा रहा है और उसके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे वो अपनी जीत बताकर युद्ध खत्म कर दे। इस बीच अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो यकीनन ट्रंप अमेरिका के इतिहास के सबसे नाकाम राष्ट्रपति बन सकते हैं। जाहिर है कि ये हालात ट्रंप के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं।